नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आज की वीडियो में किसान भाइयों आपको हम गन्ने की जो बुआई है उसके बारे में जानकारी देंगे, पर ये बुआई जो है हम वर्टिकल बड मेथड की जानकारी देंगे, क्योंकि हम सामान्य बुआई और ट्रेंच विधि मेथड से भी बुआई करते हैं और रिंग पिट मेथड जो है उसके बारे में भी जानकारी दी है। पर आज का जो वीडियो का विषय है वो ये है कि वर्टिकल बड मेथड से आप गन्ने की बुआई कैसे करें और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और ये हमारी सामान्य बुआई से कितना अच्छा, पूरी जानकारी इसमें देंगे। और जो वर्टिकल बेड मेथड है ये कहाँ से शुरू हुआ है और किसान भाई इसको प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह खेती संबंधी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करेंगे वर्टिकल बड मेथड की। आखिर वर्टिकल बड मेथड है क्या? किसान भाइयों, गन्ने की हम बुआई करते हैं तो ज़्यादातर किसान भाई हमारे जो है सामान्य बुआई गन्ने की करते हैं, रेजर से कूड़ निकाल के उसके बाद गन्ने की बुआई करते हैं, या ट्रेंच रेजर से उसकी बुआई करते हैं ट्रेंच मेथड से। और जो तीसरा मेथड आ जाता है वो रिंग पिट, यानी कि गड्ढे खोद कर खेत में उसके द्वारा बुआई की जाती है। ये जो मेथड बता रहे हैं ये किसान भाइयों वर्टिकल मेथड, यानी कि ये खेत में बेड तैयार करके नाली में ये सीधी गन्ने की गुल्ली जो है उसको सीधी गुल्ली को गन्ने की लगाया जाता है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है। किसान भाइयों, ये जो वर्टिकल मेथड है ये हमारी पंजाब से विकसित हुई है, क्योंकि ये जो पंजाब के वहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि इस मेथड को पंजाब से विकसित किया गया है। इस मेथड से गन्ने की बुआई कर रहे हैं और हमारे किसान भाई बहुत सारे जो इस मेथड से गन्ने की बुआई इस वर्ष कर रहे हैं। अगर आप भी वर्टिकल मेथड से करना चाहते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उत्पादन की बात करेंगे, कितना बीज लगता है वो भी बताएंगे। तो वर्टिकल मेथड जो है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर ले कि इसकी अगर बुआई का आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की जो तैयारी है उसको अच्छे से करना है। खेत की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी जो खेत है उसको 2 या 3 बार अच्छे से उसकी जुताई कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने खेत में वीडियो में देख पा रहे होंगे आपको चौड़े चौड़े बेड जो हैं अपने खेत में बनाने हैं। यानी कि बेड बना रहे हैं तो एक बेड जो बना रहे हैं उसके बीच में नालियां बन रही हैं। आपको जैसे जो बेड बन रहे हैं, अब जो बेड बना रहे हैं तो बेड की जो दूरी है बीच में लाइन की जो गैप है वो तकरीबन 4 फुट का होना चाहिए। 4 से 5 फीट का जो गैप है बीच में, बेड से जो नाली है दूसरी नाली का गैप जो है वो 4 से 5 फीट का होना चाहिए। अब जब आप बेड बना लें उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों बेड के बीच में बनी नाली जो है उसमें आपको पानी लगा देना है। अब जब उसमें आप पानी लगा देंगे तो उस पानी को लगाने के बाद जो पानी की सीलन है वो बेड के ऊपर तक जाएगी। यानी कि आपने गन्ने के बीच में बेड बना दिया और एक इधर नाली होगी एक इधर नाली होगी, बीच में बेड बना हुआ। जब नाली में आप पानी चलाएंगे तो वो जो पानी है, पानी उसकी सीलन ऊपर तक जाएगी, बेड के ऊपर तक जाएगी। जहां तक सीलन जाए बस आपको उसी जगह पे आपको जो गन्ने की गुल्ली है उसको सीधी लगाना है, यानी कि सीधी लगाना है। अब गुल्ली काटने का तरीका क्या है, जो गन्ने की पोरी है उसको काटने के लिए जो है गन्ने की पोरी को आपको ऊपर से ज्यादा और नीचे से कम काटना है। जो गन्ने की पोरी है ऊपर से ज्यादा और नीचे से आपको कम काटना है, और जो उसका आँख का हिस्सा है नीचे से आप कम काटेंगे उसी हिस्से को आपको जहां तक आँख है वहां तक आपको बेड के किनारे जहां तक सीलन जा रही है वहां तक उसको आपको गाड़ देना है। इसको वर्टिकल पोजीशन में जमीन में लगाया जाता है, यानी कि इसको जो सीधा लगाते हैं इसको वर्टिकल पोजीशन कहा जाता है। और एक आंख से जो दूसरी आंख को आपको लगाना है, यानी एक आपने आंख लगा दी गन्ने की, जो बड लगा दिया, तो दूसरी जो लगानी, एक आंख से दूसरी आंख का जो फासला वो तकरीबन आपका, एक आंख से दूसरी आंख जो आपको लगानी है उस जो बड है, एक आंख से दूसरी आंख का जो फासला है आपको तकरीबन 2 फीट का रखना है। इसके बीच में दोनों का जो 2 फीट का होना चाहिए। और लाइन का हमने आपको बता दिया है कि लाइन जो है वो तकरीबन 4 से 5 फीट पे होनी चाहिए। अब किसान भाइयों, यहाँ पे तो ये चीज होगी कि इसको आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको इस तरीके से आपको लगाना है, और इसके फायदे क्या है उसके बारे में बताएंगे, और इसका जो सही समय है वो क्या है। तो किसान भाइयों, इसका जो सही समय है इसकी गन्ना वर्टिकल मेथड से गन्ना बुआई करने का, तो वो सही समय है किसान भाइयों अगस्त लास्ट से आप इसकी बुआई अक्टूबर तक कर सकते हैं। यानी कि जो मौसम है वो ठंडा होना चाहिए। अगर आप फरवरी में करना चाहते हैं तो अभी फरवरी में ठंडी पड़ रही तो अभी इसका कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तब इसको आप वर्टिकल मेथड को ना लगाएं। यानी वैसे सही समय जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ही है, और इसका सही समय तो हमने बता दिया। अब इसके हम बीज की बात करेंगे कि इसका जो बीज है वो प्रति एकड़ कितना लग जाता है।
तो किसान भाइयों प्रति एकड़ का जो बीज है वो 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ बीज लगता है। इसका एक फायदा सबसे बड़ा देखने को मिलता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका आपको क्या फायदा। जो ये सिंगल आंख के बड है, अगर आप ये अपने खेत में लगा रहे हैं तो ये तकरीबन आपके खेत में 5000 आंख जो हैं प्रति एकड़ एक खेत में लगती हैं। तो मान लीजिए अगर आपने, क्योंकि ये सब चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं, यानी ये आपका अनुमान पहले ही लग जाता है, हम इतनी चीज़ लगा रहे हैं और इतना ही हमारा उत्पादन निकलेगा। 5000 आंख जो है प्रति एकड़ आपकी लगेगी। तो 5000 आंख अगर आपने लगा दी तो उसमें से अगर 500 आंख मर भी जाती है और अगर 4500 आंख मतलब अच्छे से चल जाती है तो इसका होता क्या है कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मान लीजिए जो इसके एक आंख, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अनुमानित जो पैदावार है उसका पहले से पता लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गन्ने में आप गन्ना जो लगाते हैं उसकी जो पैदावार है उसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके जो खेत में 5000 आपने सिंगल बड लगा रखी हैं, तो 5000 में से अगर 500 बड मान लीजिए मर जाती है तो 4500 बड अगर रह जाती है तो 4500 बड अगर आपकी अच्छे से हो जाती है तो पर जो बड है एक बड से तकरीबन इसमें इस वर्टिकल मेथड से 10 गन्ने एक बड से निकलते हैं। तो यानी कि एक जो गुल्ली है उससे अगर 10 गन्ने निकल रहे हैं एक बड से, तो 10 गन्ने को अगर एक गन्ने का वजन 1 किलो रखा जाए तो 10 गन्ने का वजन हो जाता है 10 किलो। अब 10 किलो को 4500 से 4500 बड है उसको अगर उधर गुणा किया जाए तो 45,000 गन्ने बनते हैं, यानी 450 कुंटल प्रति एकड़ आप यहाँ पे उत्पादन निकाल सकते हैं। वहीं अगर 1.5 किलो का कोई गन्ना हो जाता है 1.5 किलो के हिसाब से, तो 15 के हिसाब से किया जाए तो वहीं तकरीबन 700 कुंटल के आसपास आप इससे पैदावार ले सकते हैं। वहीं अगर 2 किलो का गन्ना हो जाता है और 10 गन्ने यानी 20 किलो वजन हो जाता है तो वहीं आपका जो उत्पादन है तकरीबन 850 से 900 कुंटल के आसपास चला जाता है प्रति एकड़। इससे यह है कि आप उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। कम से कम उत्पादन निकलेगा तो 450 से 500 कुंटल उत्पादन तो कहीं नहीं है। बीज जो है फायदे क्या है इसके बता देते हैं। बीज आपका बहुत कम लगता है, सबसे फायदा तो इसमें सबसे बड़ा बात यह है। और एकड़ का बीज जो है वो 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ ही इसका बीज लगता है। और इसका जो तीसरा फायदा वो सबसे अच्छा ये है कि इसमें पहले से ही आपको अनुमान लगा रहता है कि हमने इतनी आंख लगाई है और हमारी जो पैदावार है तकरीबन इतनी निकलेगी। ये अनुमानित पैदावार आपको पहले ही बता देता है। उसके बाद अगला जो इसका फायदा है, ये जो अन्य सामान्य गन्ना जो आप लगाते हैं सामान्य विधि से, उससे इसकी जो टिलरिंग है बहुत ज़्यादा होती है। और उसका जो अगला फायदा ये है कि इसकी जो आप बेड बीच में बनाते हैं वो अच्छी गैप हो जाती है, जिस वजह से आप इसकी निराई गुड़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसमें आपकी पानी की जो बचत है वो भी काफ़ी होती है। और इसके साथ साथ एक और फायदा है, अगर आप इसके साथ कोई सह फसली लेना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, सह फसली ले सकते हैं। और किसान भाइयों इसमें एक और आपको फायदा है कि अगर आप इसमें कोई भी उर्वरक डालने जा रहे हैं तो आपको पूरे खेत के तरीके से आपको देने की जरूरत नहीं है उर्वरक, क्योंकि अगर आप पूरे खेत में आप गन्ने की बुआई करते हैं तो आप जब भी उर्वरक डालते हैं तो आप पूरे खेत के तरीके से ही उतनी मात्रा लेकर डालते हैं। इसमें आपने जितना ही गन्ने की बुआई कर रखी है आपको उतना ही उर्वरक लेना पड़ता है। तो यानी कि वर्टिकल बड मेथड से अगर आप गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो ये गन्ने का चुनाव आप इस तरीके से कर सकते हैं। बुआई करने का ये तरीका आप इसको चुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान इस वर्ष वर्टिकल बड मेथड से ही चुनाव गन्ने की जो बुआई है कर रहे हैं। तो आप भी अगर करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लें। पर आपको हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप शुरू में अगर करना चाहते हैं तो 1 बीघा या 2 बीघा ही मात्र करें, क्योंकि करके एक आप अनुमान लगा सकते हैं इससे आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है कि ये आपके क्षेत्र में सक्सेस है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको क्षेत्रफल में लगाने की जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।